अस्सलाम वालेकुम। आज गोल्डन लोगो एनिमेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा मैं आपको अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। आप लोग किस तरीके के साथ गोल्डन लोगो एनिमेशन, गोल्डन रिवील लोगो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। आज किस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। और ना कि आप सिर्फ गोल्डन लोगो एनिमेशन बल्कि इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ सीखेंगे। मिसाल के तौर पर कि आप लोग किस तरीके के साथ कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं, कंपोजिशन सेटिंग। और इसके अलावा आप लोग अगर देखें तो आप लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके के साथ पिक्चर्स को, पीडीएफ फाइल्स को, वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। इसके अलावा आप लोग ये भी जानेंगे कि आप लोग किस तरह प्री कॉम्प को क्रिएट कर सकते हैं, प्री कंपोजिशन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इफेक्ट्स और प्रीसेट्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा लेयर्स के ऊपर, कि आप लोग किस तरीके से लेयर्स के ऊपर इफेक्ट्स और प्रीसेट्स को जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अल्फामेट जो है वो एक कंसीडर किया जाता है अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट कंसीडर किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और ऑटो ट्रेस को भी जो है ना एक अहम पॉइंट कंसीडर किया जाता है, एक अहम जो जूज जो है ना कह सकते हैं उसको, कि वो कंसीडर किया जाता है अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। शॉर्टकट कीज के बारे में आपको पता चलेगा। बहुत सारी शॉर्टकट कीज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, उनके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सॉलिड लेयर किस तरीके के साथ आपने क्रिएट करनी है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। पेरेंट एंड लिंक के ऑप्शन के बारे में, इसके अलावा जो मास्क लेयर जो है ना क्रिएशन, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सैबर जो इफेक्ट है उसको किस तरीके के साथ इंप्लीमेंट करना है, सर्च करना है, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में सर्च करना है, इंप्लीमेंट करना है लेयर के ऊपर, और उसकी सेटिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ठीक हो गया। और इन सब के अलावा जो है ना आप लोग ये भी जानेंगे कि आप लोग किस तरीके के साथ एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। तो बगैर देर किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिर हम अपना काम जो है ना वो शुरू करते हैं। गोल्डन लोगो एनिमेशन को ना क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जो आप ये देख सकते हैं कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने जो क्रिएट करना है ना वो करना है कंपोजिशन को। ठीक हो गया। और कंपोजिशन को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कंपोजिशन पैनल में जो न्यू कंपोजिशन लिखा हुआ है ना उस पर क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स जो है ना वो ओपन हो जाएगा। और कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो कंपोजिशन नेम है ना वो मैं रख देता हूँ। कंपोजिशन नेम जो है ना वो मैंने रख देना है लोगो एनिमेशन। ठीक हो गया। और इसके बाद जो विड्थ और जो हाइट है इसको हमने छेड़ना नहीं है। ये आप ये देख सकते हैं कि विड्थ जो है वो है 1920 पिक्सल और जो हाइट है वो है 1080 पिक्सल। ठीक है। फ्रेम रेट जो है वो है 60 और रेजोल्यूशन फुल है। इसके बाद जो ड्यूरेशन है वो मैं चेंज कर देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ 25 सेकंड से चेंज करके कर देता हूँ 10 सेकंड। ओके हो गया। और फिर जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है, इसको मैं ब्लैक ही रखूँगा। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद जो हमारी कंपोजिशन है ना वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक हो गया। आप प्रोजेक्ट पैनल में इसको देख सकते हैं, जो कंपोजिशन है ना मेन कंपोजिशन वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद मैं कंट्रोल आई को प्रेस करूँगा और ये जो पांचों है ना पिक्चर्स और ये जो वीडियोस हैं इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इनको सिलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये प्रोजेक्ट पैनल में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास शो हो रही हैं इस वक्त। और फिर इसके बाद ये है कि मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो पीटीवी लोगो की जो पिक्चर है ना इसको मैं ड्रैग करके पेस्ट कर देता हूँ टाइमलाइन पैनल में। इसको टाइमलाइन पैनल में पेस्ट करने के बाद इसका जो स्केल है ना इसको मैं कम कर देता हूँ। पीटीवी लोगो जो पीएनजी की जो पिक्चर है ना इसकी लेयर के ऊपर क्लिक करके एस के बटन को प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। और फिर जो इसका जो साइज़ है ना वो मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ। डिक्रीज़ करने के बाद इसका जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 31। ठीक हो गया। स्केल जो है इसका जो मैंने साइज़ जो स्केल जो है ना वो मैंने रख दिया 31। और फिर इसको लेयर को जो है ना राइट क्लिक करके लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके प्री कंपोजिशन के जो ऑप्शन है ना कॉम्प का जो ऑप्शन है प्री कॉम्प का, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और इसका जो नेम है ना इसके आगे ये जो लिखा हुआ है प्री कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स में जो नेम है इसके आगे लिखा हुआ है पीएनजी कॉम्प 1, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पीटीवी लोगो रह गया यहाँ पे। और फिर मैं मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू दी न्यू कंपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और फिर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा और जो पीटीवी लोगो की जो कंपोजिशन है ना वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद ये जो दूसरी पिक्चर है ना प्रोजेक्ट पैनल में रिफ्लेक्शन मैप की, इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूँ टाइमलाइन पैनल में और इस तरह करता हूँ
इसका जो स्केल है ना वो सेट कर लेता हूँ। एस के बटन को प्रेस करूँगा इसको क्लिक किए हुए, और स्केल में इसका रख देता हूँ यहाँ पे 76। ओके हो गया। और फिर मैं इसी जो लेयर है ना रिफ्लेक्शन मैप वाली जो पिक्चर है, इसके लेयर को सिलेक्ट किए हुए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा मोशन टाइल, ठीक है। और फिर जो इफेक्ट है ना इसको मैं डबल क्लिक करके अप्लाई कर दूँगा ये जो रिफ्लेक्शन मैप वाली जो लेयर है ना इसके ऊपर। और फिर उसके बाद मोशन टाइल वाला जो इफेक्ट है ना इसमें ये जो आउटपुट विड्थ है उसको मैं इंक्रीज़ कर दूंगा, और जो आउटपुट हाइट है उसको भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक हो गया। और फिर इसके जो मेयर एजिस वाला जो ऑप्शन है ना इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक हो गया। इसको मैंने चेक इन कर दिया। और फिर इसके बाद 0 सेकंड पे ये जो टाइल सेंटर है इसकी स्टॉप वॉच पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। और फिर मैं 10 सेकंड पे जाके टाइम इंडिकेटर को 10 सेकंड पे ले जाके इसके आगे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना जहाँ पे 393 है इसको मैं इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक हो गया। और इसकी जो एनिमेशन है ना कुछ इस तरीके के साथ जो है ना आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको प्ले किया हुआ है, आप इसके एनिमेशन को देख सकते हैं कि ये किस तरीके के साथ जो है ना मूव कर रहा है। तो इसके बाद मैंने ये करना है कि ये जो रिफ्लेक्शन मैप वाली जो लेयर है इसको मैंने कंपोजिशन में जो है ना वो चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो रिफ्लेक्शन मैप है ना इसकी जो लेयर है इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद प्री कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। प्री कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो प्री कंपोज का जो सेटिंग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना JPG Comp 1 इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और फिर मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू दी न्यू कंपोजिशन इसको क्लिक किए हुए ओके पे क्लिक करूंगा, और ये जो न्यू कंपोजिशन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन मैप वाली जो न्यू कंपोजिशन है ना वो क्रिएट हो जाएगी। और फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, और इसके बाद मैंने ये करना है कि ये जो रिफ्लेक्शन मैप वाला जो लेयर है ना, रिफ्लेक्शन मैप वाली जो लेयर है इसमें ये जो ट्रैक मेट है इसमें जो जहाँ पे नन को सिलेक्ट किया गया है वहाँ पर मैंने PTV लोगो को सिलेक्ट करना है, और जो अल्फा मेट है ना वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद के इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जो है ना मैं CC ग्लोबलाइज जो है ना इसके इफेक्ट को जो है ना सर्च करूँगा, और फिर मैं रिफ्लेक्शन मैप वाली जो लेयर है इस पर क्लिक किए हुए इसको सिलेक्ट किए हुए CC ग्लोबलाइज जो है ना उस पर डबल क्लिक करूँगा, और जो इफेक्ट है ना वो अप्लाई हो जाएगा रिफ्लेक्शन मैप वाली जो कंपोजिशन है उस पर। और फिर मैंने इसके बाद ये करना है कि ये जो ब्लोबीनेस है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करके ब्लोब लेयर जो है इसमें जहाँ पे रिफ्लेक्शन मैप को सिलेक्ट किया गया वहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना है PTV लोगो को, और जो प्रॉपर्टी है उसमें जहाँ पे लाइटनेस को सिलेक्ट किया गया वहाँ पे मैंने अल्फा को सिलेक्ट करना है। सॉफ्टनेस जो है वो मैं 6 कर दूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है, पहले 20 थी। और जो कट अवे है उसको मैं 3 कर दूंगा। और फिर इसके बाद जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ है उनको मैं ओपन करूंगा। लाइट टाइप जो है वो मैं डिस्टेंट लाइट से चेंज कर दूंगा पॉइंट लाइट में, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं इसको प्ले करता हूँ, आप कंपोजिशन पैनल में जो है ना वो देख सकते हैं एनिमेशन को। और इसके बाद मैंने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में सर्च करना है CC ग्लास, और रिफ्लेक्शन मैप के ऊपर क्लिक करके रिफ्लेक्शन मैप की जो लेयर है उस पर क्लिक करके CC ग्लास वाला जो इफेक्ट है उस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, और जो इफेक्ट है ना वो अप्लाई हो जाएगा रिफ्लेक्शन मैप वाली जो कंपोजिशन लेयर है ना उसके ऊपर। और फिर इसके बाद ये है कि जो सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है ना उनको मैं ओपन करूंगा, और उनको ओपन करने के बाद सरफेस की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जो बम्प मैप है ना इसमें जो रिफ्लेक्शन मैप को सिलेक्ट किया गया यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा PTV लोगो को। PTV लोगो को सिलेक्ट करने के बाद जो सॉफ्टनेस है वो मैं 45 कर दूंगा 20 से, और जो हाइट है वो मैं -47 कर दूंगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो मैं कर दूंगा 17, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ज्यादा है, मैं इसको कर देता हूँ -13। ओके हो गया, -13 कर दिया। और इसके बाद जो लाइट की प्रॉपर्टीज है उनको मैं ओपन करूंगा। लाइट टाइप जो है वहाँ पे डिस्टेंट लाइट है वहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा पॉइंट लाइट को। ओके हो गया। और फिर इसके बाद मैंने क्या करना है कि जी इसके बाद मैंने ये करना है कि एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर जो है ना वो क्रिएट करनी है। तो मैं टाइमलाइन पैनल में ही जो है ना राइट क्लिक करूंगा, और न्यू के ऑप्शंस में एडजस्टमेंट लेयर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा, ठीक हो गया। और जो एडजस्टमेंट लेयर है ना वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद ये जो एडजस्टमेंट लेयर है इसके ऊपर मैं कर्व की जो प्रॉपर्टीज है ना उनको अप्लाई करूंगा, कर्व्स का जो इफेक्ट है ना उसको अप्लाई करूंगा।
तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में मैंने कर्व्स को सर्च कर लिया, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब क्या करना है कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ना, इसको सिलेक्ट किए हुए कर्व्स की जो इफेक्ट है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और जो कर्व्स का जो इफेक्ट है ना वो अप्लाई हो जाएगा एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। और फिर इसके बाद मैंने ये करना है कि ये जो चैनल है इसमें RGB को सिलेक्ट किए हुए इसकी जो कर्वनेस है ना, ये जो कर्व लाइन है इसको मैं थोड़ा सा ना ड्रैग करके दरमियान से ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा। ओके हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं चैनल को जो है ना वो चेंज करूंगा और फिर उसको रेड करूंगा और रेड करने के बाद इसकी जो रेड लाइन है ना, रेड कर्व लाइन है, इसको मैं ड्रैग करके ये जो RGB वाली जो लाइन थी इससे थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा यहाँ पे। और फिर मैं जो चैनल है उसको चेंज करूंगा, ग्रीन करूंगा। ग्रीन करने के बाद इसकी जो ग्रीन वाली जो लाइन है ना इसको भी ड्रैग करके दरमियान में से ड्रैग करूंगा और ये जो रेड और ये जो RGB लाइन है ना इसके दरमियान में रख दूंगा, थोड़ा सा ऊपर रख दूंगा RGB लाइन के ऊपर। और फिर इसके बाद जो चैनल है ना वो मैं चेंज कर दूंगा और वो कर दूंगा, अब इस बार रखूंगा मैं ब्लू को रखने के बाद ये जो ब्लू कर्व लाइन है ना, ब्लू कर्व लाइन है इसको मैं ड्रैग करके कर दूंगा नीचे की तरफ। ठीक हो गया तकरीबन यहाँ पे। और इसके बाद मैं ना इसको प्ले करता हूँ और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। कंपोजिशन पैनल में आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। इसके बाद ये करना है कि एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर जो है ना, दूसरी एडजस्टमेंट लेयर भी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो टाइमलाइन पैनल है ना इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शंस में एडजस्टमेंट लेयर का जो ऑप्शन है ना उस पर मैं क्लिक करूँगा। एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड एडजस्टमेंट लेयर है ना इस पे मैं कर्व्स की जो इफेक्ट है उसको अप्लाई करूंगा। और इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में ये जो कर्व लिखा हो ना इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद कर्व्स के जो इफेक्ट है वो एडजस्टमेंट लेयर जो 2 है ना उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और फिर मैंने ये करना है कि ये जो RGB की जो चैनल है ना इसमें ये जो कर्व लाइन है इसको जो है ना मैं थोड़ा सा ऊपर से ड्रैग करूंगा और ये कॉर्नर पे थोड़ा सा ना मैं इसको आगे करके रख दूंगा इस तरीके के साथ। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद मैंने शार्पनेस का जो इफेक्ट है ना वो सर्च करना है और सर्च करने के बाद मैं ये करूंगा कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर 2 है ना इसके ऊपर मैं क्लिक करके शार्पन के ऊपर जो है ना डबल क्लिक करूंगा और फिर ये जो शार्पन अमाउंट है ना इसको मैं रख दूंगा 30 पे। ये ज़्यादा शार्प हो गया, ठीक है। 10 करके देखते हैं, 10 पे ये थोड़ा सा शार्प है, इसको और जो है ना हमें कम करना होगा। मैं इसको कर देता हूँ 5। ओके हो गया। और फिर ये जो लेयर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद है ना इन तमाम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्री कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करके जो प्री कंपोजिशन का जो सेटिंग बॉक्स है ना जिस तरह ये ओपन होता है इसमें ये जो हमने नेम है ना कंपोजिशन का वो मैं रखूंगा गोल्डन लोगो रखने के बाद ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक हो गया। और इस तरीके के साथ ये जो लेयर्स थी ना वो एक ही कंपोजिशन में हमें मिल जाएंगी। और फिर मैंने क्या करना है कि ये जो गोल्डन लोगो है ना इसकी लेयर पर क्लिक करके मैं ऊपर ये जो लेयर का ऑप्शन है ना इसमें मैं ऑटो ट्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये जो चैनल है ये मैंने अल्फा रखना है और बाकी ये जो सेटिंग है ना ये आप चेक कर लें। आपने इसी तरीके के साथ जो है ना रखनी है। टॉलरेंस जो है वो 1 रखनी है, मैक्सिमम एरिया जो वो आपने 10 पिक्सल रखना है, थ्रेशोल्ड जो है वो आपने रखना है 50%, कॉर्नर राउंडनेस जो है वो आपने रखना है 50% और ऊपर ये जो टाइम स्पैन है ना इसमें आपने रखना है करंट फ्रेम। ओके हो गया। और बाकी जो डीसेलेक्ट है उसको आपने डीसेलेक्ट का रखना है, जो सिलेक्टेड है उसको आपने सिलेक्टेड रखना है। और फिर इसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और जो ऑटो ट्रेस है ना वो अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो लाइंस है ना छोटी छोटी लाइंस जो मुख्तलिफ कलर्स में डिफरेंट कलर्स में जो ना ये हमारे पास शो हो रही हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो गोल्डन लोगो है ना इसको सिलेक्ट किए हुए इसकी लेयर को सिलेक्ट किए हुए मैं कीबोर्ड से यू को प्रेस करूँगा और यू को प्रेस करने के बाद जो मास्क की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ओपन हो जाएंगी। और फिर मैं ये जो मास्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल C करूँगा। ठीक हो गया। और फिर मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मैं बंद कर दूँगा। इनको बंद करने के बाद प्रॉपर्टीज़ को बंद करने के बाद मैं इस तरह करूँगा कि राइट क्लिक करूँगा टाइमलाइन पैनल में और फिर मैं न्यू के ऑप्शन पे जाके उसमें सॉलिड की जो लेयर है ना सॉलिड उसके ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और फिर ये जो सॉलिड सेटिंग बॉक्स है ना ये ओपन हो जाएगा और इसमें मैं नेम जो है वो 7 रखूँगा। बाकी आप ये सेटिंग देख सकते हैं। विड्थ और हाइट जो है वो भी आपने सेम रखनी है। इसके अलावा जो यूनिट्स हैं वो आपने पिक्सल्स में रखने हैं और जो कलर है वो आपने ब्लैक रखना है। सिर्फ नेम जो है ना वो आपने
अपने मुताबिक जो भी आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो सॉलिड लेयर है वो क्रिएट हो चुकी है और जो हमने मास्क जो कॉपी किए थे उनको मैं कंट्रोल वी के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। और पेस्ट करने के साथ ही आप ये देख सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो हमारे पास शो हो रही हैं। और अब मैं क्या करूंगा कि ये जो साइबर वाली ये जो सॉलिड लेयर है ना, इसको क्लिक करके इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में मैं साइबर जो है ना वो सर्च करूंगा। साइबर इफेक्ट को सर्च करने के बाद इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और जो इफेक्ट है ना वो अप्लाई हो जाएगा साइबर सॉलिड लेयर के ऊपर। और फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने ये करना है कि ये जो साइबर है ना, साइबर में मैंने ये करना है कि सबसे पहले तो ये जो ग्लो कलर है ना वो चेंज करना है और उसको कर देना है वाइट। वाइट करने के बाद मैं ये करूंगा कि ये जो कस्टमाइज कोर की जो प्रॉपर्टीज है ना इनको ओपन करूंगा और यहाँ पे ये जो कोर टाइप है ना इसको मैं चेंज करूंगा और ये जो कोर टाइप है इसको मैं चेंज करके कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे लेयर मास्क। और फिर इसके बाद ये जो ग्लो इंटेंसिटी है वो मैं डिक्रीज करूंगा, इसको मैं कर देता हूँ 2 नहीं बल्कि 8 9 10 जो भी आपको बेस्ट लगे ना आपके लोगों के हिसाब से आपने वो रखनी है। यहाँ पे मैंने इसको 10 कर दिया और फिर ये जो ग्लो स्प्रेड है इसको भी आपने अपने मुताबिक रखना है। मैंने 0.29 0.03 ये बेस्ट है मेरे ख्याल से, या फिर इसको दोबारा से चेंज कर देता हूँ 0.02। और फिर ये जो ग्लो वॉइस है ना इसको भी मैं डिक्रीज कर दूंगा, बल्कि इसको मैं वही रखता हूँ जो है 0.50। और फिर ये जो कोर साइज है इसको भी आपने एडजस्ट करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कंपोजिशन पैनल में आप इसको देख सकते। और फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो कोर साइज है ना इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक हो गया। 0.50 और 0.50 ठीक है, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको मैं ले जाऊंगा 2 सेकंड और कुछ फ्रेम्स पे। ठीक हो गया। और फिर ये जो एंड साइज है इसकी जो परसेंटेज है इसको मैं डिक्रीज कर दूंगा, 0% कर दूंगा। और फिर इसके बाद ये जो स्टार्ट ऑफसेट है इसको मैं 55% कर दूंगा और जो स्टार्ट राउंडनेस है वो 0.5% रहेगा। ठीक हो गया। और इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने ये करना है ये जो एंड साइज है इसको मैं कर दूंगा 0% और ये जो एंड ऑफसेट है वो 55% है। ठीक हो गया। और अब मैंने क्या करना है, ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको मैं ले जाऊंगा 0 सेकंड पे। 0 सेकंड पे ले जाने के बाद ये जो स्टार्ट ऑफसेट है इसकी जो स्टॉप वॉच है उस पर मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं तकरीबन 2 सेकंड 30 फ्रेम नहीं बल्कि 3 सेकंड्स पे जो है ना मैं इस तरह करूंगा कि ये जो स्टार्ट ऑफसेट है इसको मैं 0% कर दूंगा, 100 से 0%। ओके हो गया। 55 से 0%। ठीक हो गया। 0% कर दिया है। और फिर मैं ये करूँगा कि ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको मैं ले जाऊँगा 2 सेकंड पे। और फिर ये एंड ऑफसेट है इसकी जो स्टॉप वॉच है उस पर मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को ले जाऊँगा 3 फ्रेम्स पे 3 सेकंड्स पे। और फिर ये जो एंड ऑफसेट है इसको मैं 0% कर दूंगा और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को ले आऊँगा 0 सेकंड पे। और अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ और आप इसकी जो एनिमेशन है ना, ये जो लाइंस की जो एनिमेशन है ऑटो ट्रेस के जरिए जो लाइंस की एनिमेशन हमने क्रिएट की है इसको आप ये देख सकते हैं 3 फ्रेम तक 3 सेकंड्स तक। और फिर मैं ये करूंगा कि ये जो साइबर वाली जो लेयर है ना इस पे क्लिक करके इसकी जो मास्क की जो प्रॉपर्टीज है उनको ओपन करूंगा और यू को प्रेस करके जो है ना जितनी भी प्रॉपर्टीज की फ्रेम्स के जरिए क्रिएट की गई हैं वो ओपन हो जाएंगी। और की फ्रेम्स को आप ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे नीचे आप ये देख सकते हैं जो साइबर की जो की फ्रेम्स है ना वो नजर आ रहे हैं, स्टार्ट ऑफसेट में भी और एंड ऑफसेट में भी। ये जो की फ्रेम्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करूंगा और F9 की के जरिए कीबोर्ड से F9 को प्रेस करके और फिर ये जो भी प्रॉपर्टीज है ना इनको मैं बंद कर दूंगा। ठीक हो गया। और इसके बाद अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं जो हमने क्रिएट की है थोड़ी सी। और फिर मैंने ये करना है कि ये जो मोड है ना, ये जो साइबर लेयर का जो मोड है इसको मैं चेंज कर दूंगा। नॉर्मल पे क्लिक करूंगा और इसको मैं चेंज करके रख दूंगा स्क्रीन। और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये जो कोर साइज है ना इसको मैं कर दूंगा 1%, 1 कर दूंगा। और फिर इसकी एनिमेशन को दोबारा से प्ले करता हूँ और आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। ये जो कोर साइज है इसको दोबारा से मैं इंक्रीज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 1.5 भी जो है ना वो भी ठीक है। और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं कि जो लाइंस हैं जो ग्लो कर रही है ना वो किस तरीके के साथ, कितना बेहतरीन तरीके के साथ जो लोगो है वो ग्लो
ग्लो कर रहा है। आप इसको देख सकते हैं, आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं ये करूँगा, ये जो गोल्डन लोगो की जो लेयर है ना, कंपोजिशन लेयर है, इसको मैं क्लिक करके और इसको मैं ना तकरीबन कंपोजिशन पैनल में ये जो शो हो रहा है इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। और फिर मैं ये जो ऊपर शेप ले रहा है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एक तकरीबन इस तरीके का जो है ना बॉक्स इस तरीके से जो है ना मैं क्रिएट कर लूँगा। और फिर इसके बाद ये करना है कि इसको जो है ना थोड़ा सा मैं ना रोटेट कर दूँगा। रोटेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। और फिर इसके बाद ये है कि मैं मास्क की जो प्रॉपर्टीज़ है ना उनको ओपन करूँगा। और फिर इसके बाद ये जो मास्क 1 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें ये जो मास्क पाथ है ना 0 सेकंड पे इसको मैं स्टॉप वॉच पे क्लिक करूँगा। और फिर ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको मैं 2 सेकंड पे ले जाऊँगा। और 2 सेकंड पे ले जाने के बाद मैं ये करता हूँ कि ये जो दो आगे वाले जो फ्रंट वाले जो पॉइंट्स हैं ना शेप के, इनको मैं क्लिक करके ड्रैग करके आगे की तरफ इस तरीके से जो है ना कर देता हूँ। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि ये जो दोनों की फ्रेम्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F9 को प्रेस करके F9 की के ज़रिए इनको मैं इजी कर दूंगा। ठीक हो गया। और फिर जो मास्क फीदर है इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। मास्क फीदर को इंक्रीज़ करने के बाद ये आप अपने मुताबिक जितना आपको बेहतर लगे उतना रख सकते हैं। और ये जो गोल्डन लोगो की जो लेयर है ना इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ये भी आपने जो लेयर को जो आगे करना है ना ये भी आपने अपने मुताबिक करना है। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद क्या करना है, एक नल लेयर जो है ना वो क्रिएट करनी है। मैं टाइमलाइन पैनल में राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन में नल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और जो नल लेयर है ना वो क्रिएट हो जाएगी। नल लेयर को क्रिएट करने के बाद मैंने ये करना है कि जो साइबर सॉलिड लेयर और ये जो गोल्डन लोगो लेयर है इसमें पेरेंट लिंक के जो ऑप्शन है ना जहाँ पे नन को सिलेक्ट किया गया है, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद नन की जगह नल 1 की जो लेयर है ना इसको सिलेक्ट करना है। इन दोनों लेयर्स को लिंक करने के बाद नल लेयर के साथ लिंक करने के बाद मैंने ये करना है कि जो स्केल की प्रॉपर्टीज है ना उनको ओपन करना है। स्केल की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद मैं ये करूंगा कि 0 सेकंड पे जो स्केल है ना उसको 100% ही रखूंगा और जो स्टॉप वॉच है 0 सेकंड पे उसको मैं क्लिक करूंगा। और फिर जो टाइम इंडिकेटर है उसको मैं ले जाऊंगा 10 सेकंड पे। 10 सेकंड पे ले जाने के बाद ये जो स्केल है ना इसको मैं इंक्रीज करूंगा और कर दूंगा 110। ठीक हो गया, 110 कर दूंगा। और फिर इसके बाद मैं ये करूंगा कि ये दोनों की फ्रेम्स है ना बारी बारी में इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं F9 की के जरिए इन दोनों को इजीज कर देता हूँ। और फिर इसके बाद मैंने ये करना है कि ये जो इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में ये जो सर्च करना है मैंने CC बर्न फिल्म, ये आप ये देख सकते हैं। सर्च करने के बाद ये करूँगा कि CC बर्न फिल्म जो है ना इसको सर्च करने के बाद मैं ये करूँगा कि इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और जो गोल्डन लोगो लेयर है इसके ऊपर वो क्लिक हो जाएगा। और फिर ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको मैं लेके आऊँगा 8 सेकंड पे। और 8 सेकंड पे लाने के बाद मैं ये करूँगा कि ये जो स्टॉप वॉच है ना इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करने के बाद बर्न की जो स्टॉप वॉच है ना उस पर क्लिक करने के बाद मैं जो गोल्डन लोगो लेयर है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं U को प्रेस करके कीबोर्ड से U को प्रेस करके उसको ओपन करूँगा। और फिर ये जो 10 सेकंड है ना इस पर टाइम इंडिकेटर को ले जाकर ये जो बर्न है इसके आगे ये जो 0 है ना इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा और इसको ले जाता हूँ 75। ये आपने अपने मुताबिक रखना है जिस तरह आपको यानी कि ना बेहतर लगे। और फिर ये जो दोनों की फ्रेम्स है ना बर्न के इनको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से मैं F9 की को प्रेस करूंगा और इन दोनों को मैं इजीज कर दूंगा। और फिर ये जो लेयर्स हैं इनके जो प्रॉपर्टीज हैं इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक हो गया। और फिर अब मैं इसको प्ले करता हूँ और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। अब मैं दोबारा से चला जाता हूँ प्रोजेक्ट पैनल में और प्रोजेक्ट पैनल में जाने के बाद मैं ये करता हूँ कि ये जो वीडियो है ना इसको मैं ड्रैग करके ले जाऊंगा यहाँ पे एंड पे। ठीक हो गया। और फिर मैं ये करूंगा कि इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में टिंट को मैं सर्च करूंगा और सर्च करने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये जो वीडियो लेयर है ना इसके ऊपर मैं इसको प्ले कर दूंगा। और अब आप इसकी स्क्रीन को देख सकते हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। ठीक हो गया। कंपोजिशन पैनल में आप देख सकते हैं। और फिर ये जो वीडियो लेयर है ना इसको सिलेक्ट किए हुए वीडियो बैकग्राउंड लेयर इसको सिलेक्ट किए हुए मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो
शेप ले रहा है ना, इसमें ये जो सर्कल है ना, इसको मैं क्लिक करूंगा और फिर इसको मैं क्रिएट करूंगा इसके साथ। इस तरीके के साथ मास्क एक जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। और अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं ये करूंगा कि जो मास्क वन की जो प्रॉपर्टीज है इनको इंक्रीज करूंगा और जो मास्क फिदर है इसको मैं इंक्रीज करूंगा। और जो मास्क है ना, यहाँ पे जो ऐड है वहाँ पे मैं मोड जो है ना वो चेंज कर दूंगा सब्ट्रैक्ट में। ठीक हो गया। और मास्क फीदर जो है ना आपने उतना ही इंक्रीज करना है जितना कि आप सूटेबल हो, आपके लिए सूटेबल हो एनिमेशन में। और अब ये जो एनिमेशन है ना ये क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। वैसे अगर आपने अभी तक मेरे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का जो कोर्स है उसको नहीं देखा, बिगिनर्स के लिए वो बहुत ही अहम है, आप लोग उसको देखिए। उसके चंद जो एपिसोड्स हैं ना उनको अपलोड कर दिया गया है, बाकी भी जल्द जो है ना यूट्यूब पर आपको अवेलेबल होंगे। तो जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, थ्रेड्स पर फॉलो नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं आपको वीडियोस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।